चेतन नाम का युवक और वर्षिता नाम की युवती का प्यार कॉलेज की क्लास में शुरू हुआ और देखते ही देखते सगाई तक पहुंच गया। वर्षिता को लगा कि वह कैंसर से जूझ रहे चेतन के जीवन में रोशनी बनकर आई है, पर जिस लड़के को वह बचाना चाहती थी वही एक दिन उसका सबसे बड़ा दुश्मन बन गया। शादी से ठीक पहले चेतन ने अपनी ही मंगेतर वर्षिता की बेरहमी से हत्या की और शव को पेट्रोल से जला दिया। आखिर प्यार करने वाला मंगेतर खूनी क्यों बन गया? कौन सी ऐसी सच्चाई थी जिसने प्रेम कहानी को खून और आग में बदल दिया? इस दर्दनाक और चौंका देने वाली कहानी की पूरी सच्चाई हम आगे विस्तार से जानेंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और दोस्तों, अगर आप ऐसे ही रियल लाइफ क्राइम और रोमांचकारी स्टोरीज देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपकी एक क्लिक हमें ऐसी कहानियां आप तक पहुंचाते रहने की ताकत देती है। नमस्कार दोस्तों, मैं विनय कुमार। दोस्तों, यह घटना अगस्त 2025 की है। कर्नाटक के जिला चित्रदुर्ग के रहने वाले चेतन को पता चला कि उसे तीसरी स्टेज का कैंसर है। यह जानकारी होने के बाद 19 वर्षीय प्रेमिका वर्षिता उससे खफा खफा रहने लगी थी। इस बीच उसने किसी अन्य युवक से संबंध बना लिए थे। बस इसी बात से चेतन नाराज हो गया था और वर्षिता को सबक सिखाने के बारे में सोचने लगा था। उसी बीच जब वर्षिता के गर्भवती होने का पता चला तो उसकी चाची ने चेतन से वर्षिता से विवाह की बात की, जिससे उसकी नाराजगी और बढ़ गई। वह धोखेबाज और स्वार्थी वर्षिता से विवाह बिल्कुल नहीं करना चाहता था, जबकि वर्षिता के फैमिली वाले उस पर विवाह के लिए दबाव डाल रहे थे। इसलिए चेतन वर्षिता से बचने के उपाय सोचने लगा। वर्षिता से बचने का जब कोई उपाय चेतन को नहीं सूझा तो उसने उसकी हत्या की योजना बना डाली। उसी योजना के तहत उसने 14 अगस्त 2025 को वर्षिता को फोन करके कहीं घूमने चलने के लिए कहा। वर्षिता को पता था कि उसके पेरेंट्स उसके विवाह की बात चेतन से कर रहे हैं, इसलिए वह खुशी खुशी उसके साथ जाने के लिए राजी हो गई। शाम को अपनी बाइक लेकर चेतन वर्षिता के हॉस्टल पहुंचा तो वर्षिता ने वार्डन से घर जाने के बहाने छुट्टी ली और चेतन के साथ घूमने के लिए निकल पड़ी। चेतन अपनी योजना के अनुसार पूरी तैयारी करके आया था। शाम के धुंधलके में गोनूर के पास सुनसान स्थान देखकर एक ब्रिज के पास उसने बाइक रोक दी। चेतन के मन में क्या है यह तो वर्षिता को पता नहीं था, इसलिए जब चेतन ने बाइक रोकी तो उसने हंसते हुए कहा, जंगल में मंगल मनाने का मन है क्या? चेतन ने कहा, वह तो बात की बात है। मैं यह जानना चाहता हूं कि तुम्हारे पेट में जो बच्चा है वह किसका है, क्योंकि जब तुम्हें पता चला कि मुझे कैंसर है तब तुमने किसी दूसरे युवक से संबंध बना लिए थे। वर्षिता बोली, तुमसे किसने कहा कि मैंने दूसरे से संबंध बना लिए थे? चेतन बोला, हर चीज कहने से ही पता नहीं चलती। कुछ बातें हवा में फैल जाती हैं जो अपने आप कानों तक पहुंच जाती हैं। अब जब उसका पाप तुम्हारे पेट में पलने लगा है तो तुम्हारे फैमिली वाले तुम्हें मेरे गले में बांधना चाहते हैं, लेकिन अब मैं तुमसे विवाह नहीं करने वाला। वर्षिता गुस्से में बोली, क्यों नहीं करोगे मुझसे विवाह? विवाह तो तुम्हें मुझसे हर हालत में करना ही होगा। इस पर चेतन ने कड़े स्वर में जवाब दिया, मैं और तुमसे विवाह? बिल्कुल नहीं, मैं तुमसे किसी भी हालत में विवाह नहीं करूंगा। तुम्हें जो करना हो कर लो। यह सुनकर वर्षिता चिल्लाई, मैं तुम्हारे खिलाफ पुलिस में शिकायत करूंगी, तुम्हें जेल भिजवा दूंगी। तभी चेतन ने उसे धक्का देते हुए कहा, तू मेरे खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराकर मुझे जेल भिजवाएगी? मैं तुझे उस लायक ही नहीं छोड़ूंगा, मैं अभी तुझे खत्म कर दूंगा। इतना कहकर चेतन लात घूंसों से वर्षिता की पिटाई करने लगा। जब वर्षिता की पिटाई करते करते उसका मन भर गया और वर्षिता अधमरी हो गई तो गला दबाकर उसकी हत्या कर चेतन ने साथ लाए पेट्रोल को उसके ऊपर डालकर आग लगा दी। इसके बाद अपनी बाइक लेकर वह चित्रदुर्ग अपने घर वापस आ गया। नेशनल हाईवे नंबर 48 पर गोनूर ब्रिज के नीचे विश्राम के लिए रुके दो लोगों ने सड़क किनारे एक अधजली लाश देखी। इस बात की सूचना चित्रदुर्ग थाना पुलिस को दी गई। पुलिस ने लाश की पहचान की कोशिश की, लेकिन तत्काल उसकी शिनाख्त नहीं हो सकी। लेकिन जब पुलिस को पता चला कि सरकारी डिग्री कॉलेज में पढ़ने वाली एक लड़की वर्षिता की गुमशुदगी हिरियूर थाने में दर्ज कराई गई है, तब चित्रदुर्ग पुलिस ने तुरंत वर्षिता के पेरेंट्स को बुला लिया। पेरेंट्स ने अस्पताल पहुंचकर वर्षिता के शरीर के टैटू से लाश की शिनाख्त की। वर्षिता की लाश मिलने के बाद दलित संगठनों ने हत्यारे को गिरफ्तार करने के लिए आंदोलन भी किया था।
उनकी मांग थी कि जब तक हत्यारे को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा तब तक वह अपना आंदोलन जारी रखेंगे। मृतका की मम्मी ज्योति थिप्पेस्वामी ने हत्यारे को जल्द गिरफ्तार कर फांसी की सजा दिए जाने की मांग की। पूछताछ के बाद पुलिस ने आरोपी चेतन को गिरफ्तार कर उसे अदालत में पेश करके जेल भेज दिया था। लाश की शिनाख्त होने के बाद पुलिस ने लाश को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाकर मामले की जांच शुरू की। सीसीटीवी फुटेज, मोबाइल लोकेशन, दोस्तों व रिश्तेदारों से पूछताछ में पुलिस को पता चला कि वर्षिता और चेतन के बीच पिछले लगभग 10 महीने से प्रेम संबंध था। लोगों ने यह भी बताया कि चेतन ने उसे नौकरी का लालच दिया था। परेशानी की बात यह थी कि कोई चश्मदीद नहीं था जो घटना की सटीक जानकारी देता। पर वर्षिता के हॉस्टल से निकलने के बाद सीसीटीवी फुटेज में दोनों साथ जाते नजर आए थे। आगे चेतन चल रहा था और उसके पीछे वर्षिता चल रही थी। हॉस्टल से निकलने के बाद दोनों बाइक से जाते समय पेट्रोल पंप पर पहुंचे और वहां बाइक में पेट्रोल भराया था। वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में भी दोनों साथ नजर आए थे। इसके अलावा दोनों के मोबाइल की लोकेशन भी एक साथ मिली थी। यही नहीं, वर्षिता के हॉस्टल से निकलने से पहले चेतन ने उससे फोन पर बात भी की थी। इसके बाद पुलिस ने वर्षिता के प्रेमी चेतन को गिरफ्तार कर लिया। उसने चित्रदुर्ग के एसपी रंजीत कुमार बंडारू की मौजूदगी में वर्षिता की हत्याकांड की चौंकाने वाली कहानी बताई। कर्नाटक के जिला चित्रदुर्ग के थाना हिरियूर के गांव कोवरहट्टी की रहने वाली 19 साल की वर्षिता चित्रदुर्ग के सरकारी डिग्री कॉलेज में सेकेंड ईयर की छात्रा थी और वहीं SC/ST हॉस्टल में रहती थी। मम्मी पापा गांव में रहकर मेहनत मजदूरी करते थे। इकलौती संतान होने की वजह से वर्षिता ही अपने मम्मी पापा के जीवन का आधार थी। गरीब होने की वजह से वे यही सोचते थे कि बेटी पढ़ लिख कर कुछ बन जाएगी तो कम से कम उनका बुढ़ापा तो सुख से कट जाएगा। इसीलिए गरीब होने के बावजूद वे उसे एक बेटे की तरह पढ़ा लिखा रहे थे। दूसरी ओर वर्षिता सरकार से मिलने वाली सहायता यानी स्कॉलरशिप से अपनी पढ़ाई कर रही थी। मम्मी पापा तो किसी तरह अपना ही खर्च चला रहे थे, इसलिए उनसे उसे कोई ज्यादा उम्मीद नहीं रहती थी। फिर भी वे मिलने वाली मजदूरी से कुछ न कुछ रुपए बचाकर वर्षिता को देते ही रहते थे, जबकि वह वर्षिता के लिए ऊंट के मुंह में जीरा के समान था। गरीबी में जीने वाली वर्षिता हमेशा मुस्कुराती रहती थी। लड़खड़ाते सपनों और किताबों में उलझी होने के बावजूद उसे उम्मीद थी कि एक दिन वह अपने सपने पूरे करने में सफल जरूर होगी। पर उसके भीतर कुछ और भी था। मजबूर होने के बाद भी वह किसी की चाह में डूब चुकी थी। इंस्टाग्राम पर मैसेज करते करते उसकी धीरे धीरे चेतन नाम के युवक से दोस्ती हो गई थी। दोस्ती ने भरोसा दिया, फिर भरोसे ने उम्मीद जगाई और उसी उम्मीद में वह उसके प्यार के रंग में रंग गई। चेतन देखने में साधारण पर सोच से बेहद चालाक और स्वार्थी था। वह एक मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी करता था। वह उस कंपनी में भर्ती का काम देखता था। वह बातचीत में थोड़ा झिझकता था क्योंकि उस पर जिम्मेदारियों का बोझ था। दोनों की जान पहचान इंस्टाग्राम से हुई थी। चेतन से जब वर्षिता ने अपनी परेशानी बताकर उससे नौकरी दिलाने को कहा तो उसने कहा था कि वह उसके लिए जरूर कुछ करेगा। वह उसे कहीं न कहीं नौकरी जरूर दिला देगा। इसी उम्मीद में वर्षिता ने उसका हाथ थाम लिया था। उनकी बातचीत शाम की गपशप तक ही सीमित नहीं रही थी। दोनों ही एक दूसरे का भरोसा बनते गए और रिश्ते के तार गुंथते गए थे। वे एक दूसरे का इस तरह भरोसा बन गए थे कि उनके बीच शारीरिक संबंध भी बन गए थे। फिर जो सच सामने आया वह बहुत ही दुखद था। पता चला कि चेतन को कैंसर हो गया है। डॉक्टरों के अनुसार उसे तीसरी स्टेज का कैंसर था। चेतन की जिंदगी अब सवालों में घिर गई थी। उसका जीवन भरोसे का नहीं रह गया था, इसलिए उस पर भरोसा करना वर्षिता के लिए मुश्किल हो गया था। इलाज खर्च, भविष्य के फैसले, ये सब चीजें अचानक रिश्ते के बीच आ गई थीं। वर्षिता ने चेतन से दूरी बढ़ानी शुरू कर दी, जिससे चेतन को झटका सा लगा। दोनों ने शादी के बारे में सोच लिया था। ऐसे में चेतन को वर्षिता से प्यार और सहारे की उम्मीद थी, जबकि वह उससे दूर जाने लगी थी। दोनों की दुनिया में दरारें पड़ने लगी थीं। फिर वह खबर आई जिसने वर्षिता के परिवार को हिलाकर रख दिया। पता चला कि वर्षिता गर्भवती थी। जब घर वालों को इस बात का पता चला तो सभी घबरा गए। बात इज्जत की थी,
इसलिए घर वाले इज्जत बचाने के लिए वर्षिता और चेतन की शादी के बारे में सोचने ही नहीं लगे, बल्कि वर्षिता की चाची ने चेतन से वर्षिता से विवाह करने की बात की। उन्होंने कहा कि वर्षिता जिस स्थिति में है उसमें अब उसे उससे विवाह कर लेना चाहिए, वरना वे कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। चेतन ने वर्षिता से विवाह के लिए मना करते हुए कहा कि वर्षिता का अब किसी अन्य युवक से संबंध है, इसलिए हो सकता है यह बच्चा उसी का हो। इसके बाद चेतन वर्षिता से छुटकारा पाने के बारे में सोचने लगा था, क्योंकि अब वह वर्षिता को धोखेबाज और स्वार्थी मानने लगा था और ऐसी लड़की से वह विवाह नहीं करना चाहता था। 14 अगस्त 2025 को वर्षिता ने घर जाने के लिए हॉस्टल से छुट्टी ली, पर वह गांव गई नहीं। मम्मी पापा तो यही सोच रहे थे कि बेटी हॉस्टल में होगी, लेकिन जब अगले दिन वर्षिता से फैमिली वालों की बात नहीं हुई तो फैमिली वालों को चिंता हुई। पापा ने हॉस्टल में पता किया तो मालूम हुआ कि वह तो एक दिन पहले ही घर के लिए हॉस्टल से छुट्टी लेकर निकल चुकी है। यह सुनकर फैमिली वाले घबरा गए और वर्षिता के पापा थिप्पेस्वामी ने तुरंत हिरियूर थाने में बेटी की गुमशुदगी दर्ज करा दी थी। बाद में उन्हें बेटी की हत्या की सूचना मिली। पुलिस ने आरोपी चेतन से पूछताछ के बाद उसे कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। वर्षिता और चेतन की कहानी सिखाती है कि प्यार तभी खूबसूरत होता है जब उसमें भरोसा और सम्मान हो, लेकिन जब रिश्तों में शक, गुस्सा और अहंकार आ जाए तो वही प्यार विनाश बन जाता है। समझ और बातचीत के बजाय हिंसा को चुनना 2 जिंदगियों और 2 परिवारों को तबाह कर देता है। रिश्ते जबरदस्ती, दबाव और धमकी से नहीं चल सकते। समाधान हमेशा संवाद, सम्मान और जिम्मेदारी में है। दोस्तों, इस घटनाक्रम को साझा करने का मेरा मकसद किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि इस कहानी के माध्यम से लोगों को जागरूक करना है। जय हिंद दोस्तों।